हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई गाइड। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 7 कर रहे हैं और उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और एक्सरसाइजेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ पॉइंट्स टू रिमेम्बर, क्या आपको थ्योरी में याद रखना है और इसके एग्जाम्पल्स। जैसे कि मैंने आपको इसमें अपने चैनल पे प्रॉमिस किया है कि मैं सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को इन डिटेल कराऊंगी, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स भी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आते हैं तो, और थ्योरी भी आती है। और टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि हम इसको कैसे मेमोराइज करेंगे, इस चैप्टर के स्कोरिंग कैसे बनाएंगे। तो पहले तो हम चलते हैं थ्योरी पार्ट पे, जो आपको याद रखनी है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। अगर मैं ये क्वाड्रेंट एक्सिस बनाती हूँ, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के यहां से ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, एक्स का दूसरा नाम एब्सिसा है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, ये एक्स एक्सिस है, यहां से वाई का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर, जो ये पॉइंट होता है सिर्फ एक्स एक्सिस पे जो लाई करता है, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा जीरो होता है, और जो वाई पे लाई करता है वो जीरो कॉमा वाई होता है। तो ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू फॉर्म के अंदर पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, इट इज x2 माइनस x1 प्लस वाई, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड अंडर रूट, ये रूट के अंदर होता है। तो ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। एंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन के अंदर क्या होगा, ये आपका है, और ये पॉइंट, ये ओरिजिन हो गया पॉइंट ओ, और ये पी हो गया। तो ये x1 y1 और ये x2 y2। तो क्या होगा जब हम लिखेंगे डिस्टेंस ओपी, तो ये होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x1 और y1 तो आपका जीरो जीरो ही है, तो ये x2 माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y2 माइनस जीरो का स्क्वायर, इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो आप मेमोराइज करना है, इट इज द सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में आपको क्या मेमोराइज करना है कि जो हम पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला में जब हम डिवाइड करते हैं, जब हम किसी लाइन को डिवाइड करते हैं, वो इंटरनली वर्ड होता है लिखा हुआ, जो आपको याद रखना है इंटरनली। क्योंकि जब हम ये लाइन डिवाइड कर रहे हैं, ए बी सी से जब हम डिवाइड करते हैं, तो ये लाइन के अंदर अंदर डिवाइड हो रहा है। हम ये क्लास 11th में पढ़ते हैं एक्सटर्नली की, मतलब ये हमारी एक लाइन है, और सी जिस पॉइंट से डिवाइड हो रहा है वो बाहर है, वो एक्सटर्नली हम अभी नहीं पढ़ेंगे। हमें इंटरनली वर्ड ध्यान रखना, और ये क्वेश्चंस के अंदर वर्ड दे देते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x का पॉइंट है। और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसकी टेक्निक क्या आती है, 1 2 2 1। ये आपको ये ध्यान रखना है। m1 का, m के साथ अगर 1 है तो x के साथ 2 होगा, m के साथ अगर 2 है तो x के साथ 1 होगा। तो 1 2 2 1। अगर हमें रेशियो नहीं पता तो हम उसको k:1 लेते हैं, और उसका फॉर्मूला बन जाता है k(x2 प्लस x1 अपॉन k+1) एंड k(y2 प्लस y1 अपॉन k+1)। और अगर मिड पॉइंट है तो वो फॉर्मूला बन जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला, ये आपको सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं।
अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, डू द पॉइंट्स 3,2 -2, -3 एंड 2,3 फॉर्म अ ट्राइंगल। क्या ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं? तो एक को P ले लो, एक को Q ले लो और एक को R ले लो। तो आपको 3 डिस्टेंस निकालने हैं, PQ, QR और PR। PQ, QR और PR, ये तीनों डिस्टेंस निकालने हैं। और हमने ये क्लास 7 के अंदर ट्राइंगल से पढ़ा था कि इफ द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, मतलब दो साइड्स का सम, साइड 1 प्लस साइड 2 इज ग्रेटर देन साइड 3 हो जाए, तो वो ट्राइंगल की साइड्स बन जाएंगी। तो इसमें साइड 1 और साइड 2 कोई भी हो सकती है और साइड 3 कोई भी हो सकती है। तो जो ग्रेटेस्ट है वो आप साइड 3 ले लो। तो यहाँ पे देखो इन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया हुआ है कि ये डिस्टेंस बन रहा है, तो ये है ट्राइंगल। उसके बाद फिर ये पूछा क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसके अंदर हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच यहाँ पे लॉन्गेस्ट, आप ये वाला एच लोगे, इसको पी ले लो और इसको बी ले लो, या बी और पी को आप इंटरचेंज कर सकते हो, बट एच विल बी द लार्जेस्ट वन। तो अगर वो ये ट्रू होता है तो ये साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, शो दैट द पॉइंट्स, यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हुए और हमें ये बताना है कि ये स्क्वायर के वर्टिसेस है या नहीं है। तो मैंने आपको ये बताया था, आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखना। मैंने एक्सरसाइज के अंदर क्वाड्रिलेटरल को हम कैसे प्रूव करते हैं, क्या क्या प्रूव करते हैं, मैंने इसको सारे पॉइंट्स आपको बता रखे हैं। तो स्क्वायर के लिए हमें चारों साइडें निकालनी है, डिस्टेंस निकालने हैं, और AC और BD भी इक्वल होना चाहिए। चारों साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए और जो डायगोनल है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो वो अगर इक्वल है तो वो स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ डेस्क बताया है। यहाँ 3 लड़कियां बैठी हैं, आशिमा, भारती एंड कैमिला। यहाँ पे आशिमा A पे बैठी है और भारती B पे और कैमिला C पे। इनके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। डू यू थिंक दे आर सिटेड इन अ लाइन? तो लाइन के लिए ये कब लाइन में बैठे होंगे? जब ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के अंदर बैठना या एक ही लाइन के ऊपर लाई करना। तो इसके लिए हमें प्रूव करना है AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। अगर ये डिस्टेंस फॉर्मूला से हम निकालेंगे, अगर ये इक्वल आता है तो वो एक लाइन में है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने प्रूफ किया हुआ है, AB प्लस BC आया यहाँ पे 5√2 और AC आया 5√2। तो ये इक्वल है, तो यस दे आर सीटेड इन अ लाइन। तो देखो कोलिनियर क्वेश्चन भी पूछ लिया या उन्होंने ट्विस्ट करके पूछा कि आर दे सीटेड इन अ लाइन, तो एक ही बात है ये। Next is find the relation between x and y such that the points x, y is equidistant from। तो मैंने इन क्वेश्चंस में आपको बताया था, आप इस तरह से फिगर बना लो, x, y, और ये हो गया पॉइंट 7,1 और ये 3,5। इसको A ले लो, इसको B ले लो और इसको P। तो ये इक्विडिस्टेंट कब होगी? जब PA और PB बराबर होगा। देखो AP और BP बराबर है, तो यहां जब डिस्टेंस लगाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट आएगा ऐसे। तो ये इसके स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, फिर हम आइडेंटिटीज लगा के ओपन करेंगे और ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज का भी सॉल्व करके बता रखा है और सेम एग्जाम्पल में भी है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस। अब जो y एक्सिस का जो पॉइंट है वो होता है 0,y। इस फॉर्म का होता है y एक्सिस का पॉइंट। इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 6,5 एंड -4,3। तो आप ऐसे फिगर बना लो, इसको P ले लो, A ले लो, B ले लो, ये 6/5 और ये -4,3।
तो अगेन एपी और पीबी बराबर होगा, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल के आप इक्वल करोगे और वहां से आपकी वाई की वैल्यू आ जाएगी। स्क्वायर रूट्स यहाँ पे आएंगे तो ये स्क्वायर रूट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कंफ्यूज मत होना, स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो जाते हैं, दोनों तरफ हो तो कैंसिल हो जाते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड हमारे जो एग्जांपल्स है, एग्जांपल नंबर 6। Find the coordinates of the point which divides a line segment joining the points this internally in the ratio 3:1। तो ये हमारी लाइन में आपको बना के दिखा देती हूँ, 4-3 एंड 8-5। हमें ये P दिया हुआ है, ये Q और ये R, इसको XY ले लो और रेशियो हमें दी हुई है 3:1। तो M1 हमें दिया हुआ है, M2 दिया हुआ है, X1 हमें दिया हुआ है, Y1 दिया हुआ है, X2 दिया हुआ है, Y2 दिया हुआ है। तो हमें X और Y निकालना है, तो उसका फॉर्मूला में डालोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इट इज वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो। अब हमें रेशियो निकालनी है, तो रेशियो के लिए हम लेते हैं k:1, हम ले लेते हैं रेशियो, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आप ये जो मेथड है आप इसको छोड़ के आप k:1 से करोगे, दैट इज द इजियर वन। तो मैं आपको k:1 से इसको सॉल्व करके बताती हूँ हम इसको कैसे करेंगे। ये लाइन है P Q और ये पॉइंट है R X Y, ये A है, सॉरी, दिस इज -6, 10 एंड इट इज 3, -8। और ये जो पॉइंट है ये -4, 6 है। रेशियो को k:1 लो, तो k x2 इज 3 प्लस x1 इज -6 अपॉन k+1 इट इज -4। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3k -6 इज इक्वल टू -4k-4। तो k को लेफ्ट पे लाओ तो ये हो जाएगा 7k इज इक्वल टू, और ये राइट पे लेके जाओ, -4 + 6 इज 2, तो k आ जाएगा 2/7। तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो रेशियो थी k:1, तो 2/7:1, तो रेशियो हो जाएगी 2:7। तो ये रेशियो आ जाएगी। तो ये देखो इतना छोटा सा और यहाँ पे कितना लेंदी किया हुआ है, तो आपको शॉर्टेस्ट रूट अपनाना है। तो देखो रेशियो 2:7 आई है, आप किसी भी मेथड से करो, तो गो फॉर द शॉर्टर वे। ये यहाँ पे इन्होंने ये करके दिखा रखा है ऑल्टरनेट मेथड में। नेक्स्ट इज फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन। ये भी बुक के अंदर सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ट्राइसेक्शन मींस एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो रेशियो हमें यहाँ पे ये 1 होगा और पीबी जो है, पूरा पीबी जो है 2 हो जाएगा। तो हम पहले पी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फिर सेकंड में हम एक दूसरी फिगर बनाएंगे ए क्यू और बी। तो यहाँ पे क्यू निकालने के लिए ये रेशियो हमारे पास 2 होगी और ये 1 होगा, तो रेशियो चेंज हो जाएगी, ए और बी हमारे पास सेम रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 9, find the ratio in which the y-axis divides the line segment joining the points this, find the point of intersection। ये भी सेम एग्जाम्पल बुक जो ये एक्सरसाइज में है वहां पे x एक्सिस दिया हुआ है, तो पॉइंट जो y एक्सिस पे होगा वो 0, y की फॉर्म में होता है। और यहाँ पे इस लाइन को जब आप ज्वाइन करोगे 5-6 एंड -1-4, इसको 0y लो, तो आप 0 वाले से जब इक्वेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 10। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का। इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब देखो ये जो पैरेललोग्राम, ये सेम क्वेश्चन भी है बुक के अंदर सेकेंड एक्सरसाइज में। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे ए और सी से मिड पॉइंट निकालोगे जो ये ओ आएगा, और बी डी से मिड पॉइंट निकालोगे तो ओ आएगा। तो इसको एक्स को एक्स के साथ इक्वेट करना है, वाई को वाई के साथ, तो यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी।
तो यहाँ होते हैं हमारे सारे एग्जाम्पल्स खत्म। आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल्स और पॉइंट्स टू रिमेम्बर समझ में आ गए। समरी में भी आपके सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो आप इस चैप्टर को प्रैक्टिस करना, और सिर्फ बुक और एग्जाम्पलर आपको प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। इसको पूरे साल में 5 या 6 बार करो, आपका ये चैप्टर अप टू डेट हो जाएगा। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में। आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखना और प्रैक्टिस करते रहना। तब तक के लिए बाय बाय।